बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनामिक्स है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। मैकेनिक्स जो है उसके दो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। एक कैनीमेटिक्स को हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है, लेकिन उसकी वजह नहीं बतानी। लेकिन जो डायनामिक्स है वो है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कॉज ऑफ मोशन, कि इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट्स की मोशन के हवाले से ही पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ हम उसकी वजूहात भी बयान करेंगे। तो अगर हम ऐसी स्टडी करें तो उसको नाम दिया जाता है डायनामिक्स का। इसका सबसे पहला टॉपिक है 3.1 फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में। अब इनको बिलतरतीब हम पढ़ेंगे। फोर्स क्या चीज़ है, इनर्शिया क्या है और मोमेंटम क्या है। इसका सबसे पहला हिस्सा कि फोर्स किसको कहा जाता है। फोर्स का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इस डेफिनेशन के मैंने 3-4 पार्ट्स बता दिए हैं। हर एक को मैंने अलग अलग तरीके से समझाना है। सबसे पहली बात कि फोर्स किसी जिस्म की ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी खूबी है, मूव्स और टेंड्स टू मूव, कि ये अजसाम को या ऑब्जेक्ट्स को हरकत देती है या हरकत देने की कोशिश करती है। ये पहली बात इसकी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कि स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स, ये किसी भी मूविंग बॉडीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, कि फोर्स की वजह से हम किसी भी जिस्म की डायरेक्शन या उसकी सिमत को भी तब्दील कर सकते हैं। लास्ट पे आते हैं चेंज द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी, कि फोर्स की हेल्प से आप किसी भी जिस्म का साइज और उसका जो शेप है, उसकी शक्ल सूरत है, आप उसको भी तब्दील कर सकते हैं। अब हर एक के बारे में हम एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा कि फोर्स का काम है मूव्स और टेंड्स टू मूव, कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है हम उसको हरकत देते हैं या देने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वी पुश और पुल द डोर, के दरवाजे को आप या तो ओपन करते हैं या तो उसको ऑफ करते हैं, या उसको अपनी तरफ खींचते हैं या उसको धकेलते हैं। यानी कि इसमें जब डोर रेस्ट की हालत में है आप फोर्स लगा के उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं या उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि एक जो कार्ट होता है, कार्ट, वो उस कार्ट को पुश करता है या वो क्या करता है, उसको पुल करता है। यानी कि फोर्स का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को हम मूव करा सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं, उसको रेस्ट से मोशन की हालत में लाया जा सकता है। हम इसको नाम देते हैं फोर्स का, कि आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं और टेंड्स टू मूव, या उसको हरकत देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि A boy is pushing the wall, कि एक लड़का जो है वो दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें, उस दीवार को हम हरकत तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या कहा रहा है, आर टेंड्स टू मूव, कि उसको हरकत देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि फोर्स का पहला मतलब ये हुआ कि हम किसी भी बॉडी को मूव कर सकते हैं, हरकत दे सकते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, कि हम फोर्स की मदद से किसी भी चलते हुए जिस्म को, वो बॉडी जो मोशन में है, आप उसको रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर
एक गोलकीपर जो है, गोलकीपर वो फुटबॉल को या जो भी गेंद उसके सामने आती है, या तो वो उसको रोक लेता है या उसको रोकने की कोशिश करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि आप फोर्स लगा के किसी भी मूविंग बॉडीज को या जो हरकत करते हुए जिस्म हैं, या तो आप उसको रोक लेते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता हूं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, कि आप फोर्स लगाकर किसी भी जिस्म की डायरेक्शन को, उसकी सिमत को भी तब्दील कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से आप फोर्स लगा के जिस्म की जो डायरेक्शन है या सिमत है उसको तब्दील कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, when a batsman hits a ball, वो कहते हैं कि जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर, जब आपने बॉल करवाई, जैसे बॉलर आता है बैट्समैन को गेंद करवाता है, तो उस वक्त उसकी डायरेक्शन थी फर्ज करें नॉर्थ की जानिब। उसके बाद जैसे ही बैट्समैन उसको हिट लगाई, उस गेंद की या उस बॉल की डायरेक्शन अब तब्दील हो गई। अब उसकी डायरेक्शन साउथ की जानिब हो सकती है, वेस्ट की जानिब हो सकती है, या ईस्ट की जानिब हो सकती है। किसी भी डायरेक्शन में उसकी जो डायरेक्शन है या सिमत है वो तब्दील हो जाती है जब आप उस गेंद को हिट करते हैं, जब आप उसको फोर्स लगाते हैं। यानी कि इससे भी हमने समझा कि वाकई कि फोर्स लगाने से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी तब्दील कर सकते हैं। अब उसके लास्ट हिस्से पर आते हैं कि फोर्स की मदद से चेंज द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी, कि फोर्स लगाने से आप किसी भी जिस्म की साइज या उसकी शक्ल सूरत को भी तब्दील कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल लेते हैं कि किस तरीके से आप जिस्म की साइज या उसकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। व्हेन वी कट एन एप्पल, कि जब आप एक एप्पल को नाइफ के साथ उसको कट करते हैं, उसको काटते हैं, तो पहले उसकी शेप जो होती है वो राउंड शेप की होती है। उसके बाद जब आप उसको कट कर लेते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो पीसेस की फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि आप फोर्स लगा के किसी भी जिस्म की शेप या उसके साइज को भी तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन चारों से अंदाज़ा लगा लिया कि वाकई किसी भी जिस्म को हम मूव कर सकते हैं, आर टेंड्स टू मूव, हरकत दे सकते हैं या देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप्स, कि किसी भी बॉडी को हम उसको रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी की हम डायरेक्शन को, उसकी सिमत को तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा फोर्स लगाने की वजह से हम किसी भी जिस्म की शेप को भी तब्दील कर सकते हैं। आई होप फोर्स के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।